का स्वागत है। आज हम लोग कुछ मुहावरा देखेंगे, उसका वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करेंगे। आज का हमारा कुछ कहता है कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करे। ये जो मुहावरा है आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कभी कभी 5 अंक में भी पूछा जाता है कि कहा जाता है कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करे। इसमें जो पहला मुहावरा हमारा है वो है 1 नंबर में हमारा है घी के दिए, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का अर्थ जो होगा हमारा घी के दिए जलाना, अर्थ क्या होगा हमारा? घी के दिए जलाने का अर्थ होगा अधिक प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग द्वारा इसको हमको अर्थ स्पष्ट करना है मुहावरा का। तो क्या हम लोग करेंगे? वाक्य कैसे बनाएंगे कि तुम यदि परीक्षा में पास होगे, तुम यदि परीक्षा में पास होगे तो, तुम यदि परीक्षा में पास होगे तो मैं घी का दिया जलाऊंगा। तुम यदि परीक्षा में पास होगे तो मैं घी का दिया जलाऊंगा। यदि कोई परीक्षा में पास होगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। दूसरा नंबर जो हमारा मुहावरा कहता है, दूसरा नंबर मुहावरा है मीठा मीठा गप। दूसरा नंबर मुहावरा क्या है? मीठा मीठा गप। मीठा मीठा गप, मीठा मीठा गप, इसका अर्थ होगा हमारा बहलाना, बहलाना या फुसलाना, बहलाना या फुसलाना। इसका हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा कैसे अर्थ स्पष्ट करेंगे? तो वाक्य प्रयोग द्वारा करेंगे अमृत हमेशा, अमृत हमेशा अरुणोदय से, अमृत हमेशा अरुणोदय से मीठा मीठा, मीठा मीठा गप करता है। मीठा मीठा गप, बहलाना या फुसलाना। अमृत क्या करता है? हमेशा अरुणोदय से मीठा मीठा गप करता है। तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा नंबर क्या कहता है हमारा? करवा करवा थू, करवा करवा थू, करवा करवा थू।
करवा करवा थू का अर्थ होगा हमारा गलत बातों को, करवा करवा थू का गलत बातों को त्याग देना, गलत बातों को त्याग देना। करवा करवा थूक मुहावरा का था क्या, गलत बातों को त्याग देना। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, राम ने, क्या बनाएंगे हम लोग, राम ने श्याम की, राम ने श्याम की, क्या बनाएंगे हम लोग, राम ने श्याम की, श्याम की कड़वी बातों पर, राम ने श्याम की कड़वी बातों पर करवा करवा थू कर दिया। राम ने श्याम की कड़वी बातों पर करवा करवा थू कर दिया। इसे नोट करें। अगला जो हमारा मुहावरा है वो चौथा नंबर होगा। चौथा नंबर मुहावरा हमारा क्या कहता है, चौथा नंबर मुहावरा कहता है चौथा नंबर मुहावरा कहता हमारा 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, ये चौथा नंबर मुहावरा है। इसका अर्थ होगा हमारा भाग जाना। क्या होगा, 9 2 11 होगा ना का अर्थ भाग जाना। इसका अर्थ स्पष्ट हम लोग वाक्य द्वारा करेंगे। पुलिस को देखते, पुलिस को देखते ही, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11, चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, अर्थात भाग गया। पांचवा नंबर हमारा मुहावरा कहता है, पांचवा नंबर है हमारा कान पर जू रेंगना। कान पर जू रेंगना। इसका अर्थ होगा हमारा ध्यान देना। कान पर जू रेंगना, ध्यान देना। कान पर जू रेंगना का अर्थ क्या होगा हमारा ध्यान देना। इसका वाक्य प्रयोग द्वारा हमरा कैसे हम लोग मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करेंगे। परीक्षा नजदीक, परीक्षा नजदीक, परीक्षा नजदीक आ गई, लेकिन
अमृत के कान पर जू नहीं रेंगता है, नहीं रेंगता है। परीक्षा नजदीक आ गई, लेकिन क्या होता है, अमृत के कान पर जू नहीं रेंगता है, अर्थात अमृत ध्यान नहीं देता है। छठा नंबर हमारा मुहावरा है आगे कुआं पीछे खाई। छठा नंबर मुहावरा क्या हमारा, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होगा हमारा, इसका अर्थ होगा चारों तरफ खतरा, चारों तरफ खतरा। आगे कुआं पीछे खाई, अर्थ क्या होगा हमारा, चारों तरफ खतरा। वाक्य प्रयोग द्वारा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करेंगे। राम जो भी काम करता है उसके, राम जो भी काम करता है उसके आगे कुआं पीछे खाई होती है। राम जो भी काम करता है उसके आगे कुआं और पीछे खाई होती है। अगला हमारा 7वां नंबर है आंखें चार होना। आंखें चार होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चार होना, प्यार होना, प्यार होना। वाक्य द्वारा इसका हम लोग क्या बनाएंगे, वाक्य में बनाएंगे इसको हम लोग, मोना को देखते ही रमेश की आंखें, मोना को देखते ही रमेश की आंखें चार हो गई। मोना को देखते ही रमेश की आंखें चार हो गई। ये कुछ मुहावरा है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।